हेलो फ्रेंड, मैं बेटर स्टडी पॉइंट से जयदेव वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए हिंदी भाषा का विकास एवं इतिहास का पाठ तीसरा लेकर आया हूं, वो भी एक बेहतरीन ट्रिक के साथ में। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। उसके पहला पॉइंट में क्या कह रहा है देखते हैं। अवधी भाषा के रचनाकार। अवधी भाषा के रचनाकार कौन कौन से हैं? इससे पहले मैंने आपको पाठ 2 में ब्रज भाषा के रचनाकार और खड़ी बोली के रचनाकारों के बारे में बता दिया था। तो पार्ट 3 में आपको अवधी भाषा के रचनाकारों के बारे में बताऊंगा। तो देखते हैं अवधी भाषा के रचनाकार कौन कौन से हैं। तो तुलसीदास जी अवधी भाषा के रचनाकार हैं। इनके द्वारा कौन सी रचना की गई है? रामचरितमानस। रामचरितमानस किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास जी द्वारा। तो इससे पहले मैंने ब्रज भाषा में आपको बता दिया था कि तुलसी द्वारा रचित कौन सी रचनाएं थी। उसमें विनय पत्रिका और कवितावली। कवितावली और विनय पत्रिका किनके द्वारा रचित थी? ये तुलसीदास जी द्वारा रचित थी। और वो किस भाषा में थी? वो ब्रज भाषा में। किस भाषा में थी? ब्रज भाषा में। लेकिन रामचरितमानस किस भाषा में? अवधी भाषा में। और तुलसीदास जी किस भाषा के रचनाकार हैं? अवधी भाषा के रचनाकार हैं। आगे देखिए, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनके द्वारा कौन सी रचना की गई है? पद्मावत की। पद्मावत किसके द्वारा रचित है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना है? चंदायन। चंदायन किसके द्वारा रचना की गई है? मुल्ला दाऊद की। कुतुबन द्वारा कौन सी है? मृगावती। मृगावती किसके द्वारा रचना है? कुतुबन के द्वारा। उस्मान की कौन सी है? चित्रावली। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की। जगनीश की कौन सी है? वीर रस प्रधान आला खंड। वीर रस प्रधान आला खंड। ये प्रथम रचना काव्य कृति है। ये प्रथम रचना काव्य कृति है किसकी? जगनीश की। कौन सी? वीर रस प्रधान है ये आलाखंड। आलाखंड किसके द्वारा रचना है? जगनीश की है। ये प्रथम काव्य कृति है किसकी? जगनीश की। आगे देखिए, आगे देखते हैं। भोजपुरी इसके रचनाकार कौन सी हैं? भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर एवं भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। भोजपुरी का भारतेंदु और या शेक्सपियर किसको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भिखारी ठाकुर को किस भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भोजपुरी भाषा का। और भारतेंदु भी कहा जाता है। तो शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर कौन थे? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था? कालिदास जी को। तो भोजपुरी का शेक्सपियर कौन है? भिखारी ठाकुर जी। भोजपुरी हिंदी की वह बोली है जिसमें सबसे अधिक फिल्में बनती हैं। तो आपने देखा होगा फिल्में सबसे अधिक भोजपुरी में बनती हैं। आगे देखिए, मैथिली के बारे में देखते हैं। मैथिली भारत के बिहार और झारखंड राज्यों और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। कहाँ पर बोली जाती है मैथिली भाषा? भारत के बिहार, झारखंड राज्यों में और तराई के नेपाल क्षेत्रों में बोली जाती है मैथिली। इसके प्रमुख रचनाकार हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति। इनकी रचना कौन है? पदावली। पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की है। ये किस भाषा में है? ये किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में पदावली। आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या कह रहा है? देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि के बारे में देखते हैं कि देवनागरी लिपि क्या है। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। तो सभी लिपि निकली हैं कहाँ से? निकली है ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से भारत की सभी लिपियां निकली हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? वैदिक आर्यों ने किया था। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। आगे देखिए, गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी लिपि के 2 भागों हो गए थे। कितने भाग हो गए थे? 2। कब हुए थे? गुप्त काल के आरंभ में। जब गुप्त काल शुरू हुआ तो उससे आरंभ में ही 2 भाग हो गए थे ब्राह्मी लिपि के। कौन कौन से हो गए थे? उत्तर ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी। 2
भागों में बट गई थी ब्राह्मी लिपि, उत्तर ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी में। तो देखते हैं आगे। दक्षिण ब्राह्मी से तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेंगलू और कन्नड़ लिपि, ये दक्षिण ब्राह्मी से निकली हैं। कौन सी लिपियाँ हैं दक्षिण ब्राह्मी की? तमिल लिपि है, कलिंग लिपि है, तेंगलू और कन्नड़। तेंगलू, कन्नड़, कलिंग ये दक्षिण ब्राह्मी लिपि और ग्रंथ लिपि ये दक्षिण ब्राह्मी की। तमिलनाडु मलयालम लिपि ग्रंथ लिपि से विकसित का विकास हुआ है। तो दक्षिण ब्राह्मी लिपि से कौन कौन सी लिपि बनी है? ये तमिल लिपि दक्षिण ब्राह्मी की लिपि है, कलिंग लिपि, तेंगलू, कन्नड़ ग्रंथ लिपि, ये तमिलनाडु मलयालम लिपि ये दक्षिण ब्राह्मी लिपि की दक्षिण ब्राह्मी की लिपियाँ हैं। आगे देखिए अगला, उत्तर ब्राह्मी की कौन सी लिपियाँ? ये देखते हैं उत्तर ब्राह्मी। तो उत्तर ब्राह्मी 350 ईस्वी तक चालू हुई थी। उत्तर ब्राह्मी 350 ईस्वी उत्तर ब्राह्मी से गुप्त लिपि का जन्म हुआ। ये 4वीं-5वीं सदी की लिपि है गुप्त लिपि, और गुप्त लिपि से सिद्ध मृतका लिपि का जन्म हुआ है। उससे कुटिल लिपि का जन्म हुआ है 8वीं सदी या 9वीं सदी तक। किससे? सिद्ध मृतका लिपि से। उत्तर ब्राह्मी से गुप्त लिपि और गुप्त लिपि से सिद्ध मृतका लिपि और सिद्ध मृतका लिपि से कुटिल लिपि का जन्म हुआ। आगे कुटिल लिपि को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। कौन कौन से में? नागरी और सारदा। तो सारदा लिपि से कौन सी लिपियाँ निकली? सारदा से गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी। गुरुमुखी लिपि का किस लिपि से हुआ है? सारदा से। सारदा लिपि से गुरुमुखी का विकास हुआ। और नागरी को 2 भागों में विभाजित किया था, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। नागरी को कौन से भागों में विभाजित किया था? पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा में विभाजित कर दिया था नागरी को। तो पश्चिमी शाखा में कौन सी लिपियाँ हैं देखते हैं। पश्चिमी शाखा में देवनागरी लिपि, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैंती, ये पश्चिमी शाखा की लिपियाँ हैं। कौन सी लिपि अपनी? देवनागरी लिपि किस शाखा की है? पश्चिमी शाखा। किससे जन्म हुआ था? ये नागरी लिपि से। और पूर्वी शाखा की लिपि कौन सी है? बांग्ला लिपि, असमी और उड़िया। असमी, उड़िया और बांग्ला लिपि ये पूर्वी शाखा की लिपियाँ। आगे देखें। आगे देवनागरी लिपि में बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि देवनागरी लिपि को किस ओर से किस तरह लिखा जाता है, किस तरफ से किस तरफ लिखा जाता है। तो देवनागरी लिपि को बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ से कहाँ तक लिखा है? किधर से किधर लिखा जाता है? बाईं से दाईं ओर देवनागरी लिपि लिखी जाती है। आगे देखिए, अधिकांश भारतीय भाषाओं की लिपियाँ बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। अधिकांश लिपियाँ किससे लिखी जाती है? बाईं ओर से दाईं ओर। केवल उर्दू जो फारसी लिपि में लिखी है, उर्दू जो फारसी लिपि में लिखी जाती है वह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी? फारसी लिपि। फारसी लिपि जो उर्दू है जो फारसी लिपि में लिखी गई है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, वो उल्टे तरफ से लिखी जाती है उर्दू। आगे देखिए, आगे पश्चिमी भाषा के सर्वप्रमुख प्रतिनिधि लिपि देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। कौन सी? पश्चिमी शाखा की। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या बनता है? प्रमुख लिपियाँ एवं उनकी भाषाएं। प्रमुख लिपि और उनकी भाषाएं कौन सी हैं? यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बन जाता है लिपियों से। तो देवनागरी लिपि की कौन सी भाषाएं? तो देवनागरी लिपि की कौन सी भाषाएं देखते हैं? हिंदी भाषा, संस्कृत, मराठी, नेपाली और बोडो, ये देवनागरी लिपि की भाषाएं कौन सी हैं? हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और बोडो, ये देवनागरी लिपि की भाषाएं। किसकी भाषाएं? देवनागरिक लिपि की। आगे देखिए, रोमन लिपि की कौन सी भाषाएं? तो रोमन लिपि की कौन सी भाषाएं देखते हैं? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश और मीजो,
ये रोमन लिपि में लिखी गई हैं। कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है रोमन लिपि में? अंग्रेजी भाषा को लिखा जाता है रोमन लिपि में, फ्रेंच को लिखा जाता है, जर्मन को लिखा जाता है, स्पेनिश को लिखा जाता है, इटालियन को लिखा जाता है, पोलिश को लिखा जाता है और मीजो, ये रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, या मीजो किस लिपि में लिखी जाती है, या जर्मन भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। मराठी और हिंदी को तो कई बार पूछा जा गया है कि मराठी किस लिपि की भाषा है, या हिंदी किस लिपि की भाषा है, संस्कृत किस लिपि की भाषा है, तो ये देवनागरी लिपि की भाषा है। आगे देखिए गुरुमुखी, तो गुरुमुखी की कौन सी लिपि किस भाषा की है? गुरुमुखी पंजाबी भाषा की। किस भाषा की है? पंजाबी भाषा। किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखी जाती है। किसमें? गुरुमुखी में। और फारसी लिपि में उर्दू, अरबी और फारसी, ये भाषाएं किस में लिखी जाती हैं? फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। किसमें? उर्दू, अरबी और फारसी, फारसी लिपि की भाषा है। रूसी लिपि की भाषाएं कौन सी हैं? रूसी है, बुल्गेरियन, चेक और रोमानियन, बुल्गेरियन, चेक और रूसी, ये रूसी लिपि की भाषाएं। रूसी लिपि की भाषाएं कौन सी हैं? रूसी है, बुल्गेरियन है, चेक है और रोमानियन, ये रूसी लिपि से लिखी गई हैं। आगे देखें अगला बांग्ला, तो बांग्ला लिपि से लिखी गई है। बांग्ला भाषा बांग्ला लिपि से लिखी गई है। उड़िया लिपि से उड़िया भाषा लिखी गई है। असमिया से असमिया लिखी गई है। आगे देखें, आगे कुछ तथ्य हैं, तो देखिए कुछ तथ्यों को भी देख लें। कुछ विशेष तथ्य क्या हैं? भारतेंदु पूर्व युग के रचनाकार। भारतेंदु पूर्व युग के रचनाकार कौन है? तो सदान सुखलाल, ये भारतेंदु पूर्व के रचनाकार है। इनके द्वारा सुख सागर रचना की गई है। सुख सागर इनके द्वारा रचना की गई है। सदान सुखलाल की प्रमुख रचना कौन सी है? सदान सुख की सुख सागर है। ईसा अल्लाह खां की रचना कौन है? रानी केतकी की कहानी किसकी रचनाकार है? ईसा अल्लाह खां की कौन सी रचना है? रानी केतकी की कहानी। सदल मिश्र की कौन सी है? नचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना कौन सी है? नचिकेतोपाख्यान। आगे देखिए, याद कर लेना, इनको पूछ लिया जाता है कभी कभी। आगे देखिए भारतेंदु युग के रचनाकार। भारतेंदु युग के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के रचनाकार हैं। इन्होंने एक लेखक मंडल तैयार किया था, इसे भारतेंदु मंडल भी कहा जाता है। एक लेखक मंडल तैयार किया था किन्होंने? भारतेंदु ने। इसे लेखक मंडल के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए द्विवेदी युग के रचनाकार। द्विवेदी युग के रचना कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के रचनाकार है। तो पूछ लिया जाता है द्विवेदी युग के रचनाकार कौन से हैं, भारतेंदु युग के रचनाकार कौन से हैं, तो आप बता सकते हो कि द्विवेदी युग के कौन से? महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। आगे देखिए छाया युग के रचनाकार। छायावाद के रचनाकार कौन से? छाया युग के रचनाकार कौन से हैं? प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये छायावादी युग के रचनाकार है। छायावादी युग के रचनाकार कौन कौन से? एक बार फिर देख लें। प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, प्रेमचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये छायावादी युग के रचनाकार हैं। आगे देखें, छायावादी युग साहित्यिक खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग था। क्या था यह? छायावादी युग क्या था? साहित्यिक खड़ी बोली के विकास का स्वर्ण युग कहा जाता था। किसको? छायावादी युग को। छायावादी युग को साहित्यिक खड़ी बोली का विकास का स्वर्ण युग कहा जाता था। क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। मेरा वाट्सएप नंबर इसमें दिया है, जो सील लगी उसमें, उसके माध्यम से भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, जिससे आने वाले आपको वीडियो समय से मिल सके। आप अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।